दुनिया के मतलूब तरीन दहशतगर्द और उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा चीफ बनने वाले डॉक्टर एमन अल जवाहिरी 21 वर्ष तक अमरीकी सीआईए से छुपन छुपाई खेलते रहे, लेकिन बिलाखिर 31 जुलाई 2022 की सुबह एक अमरीकी निंजा ड्रोन ने काबुल में इनकी रिहाइशगाह पर इनका काम तमाम कर दिया। जवाहिरी को तब निशाना बनाया गया जब वो सुबह 6 बजे अपने घर की बालकोनी में हवाखोरी के लिए खड़े थे। इस दौरान बिलिडो से लैस एक निंजा मिसाइल आकर इनके जिस्म से टकराया और इनका खेल खत्म कर दिया। याद रहे कि जवाहिरी के पेशरो उसामा बिन लादेन मई 2011 में एबटाबाद में मारे गए थे। उनकी हलाकत 9/11 के उन दहशतगर्दाना हमलों के ठीक 10 साल बाद हुई थी जिसकी मंसूबाबंदी इन दोनों ने की थी और इसे अंजाम तक पहुंचाया था। उसामा बिन लादेन को अलकायदा का चेहरा जबकि एमन अल जवाहिरी को इसका दिमाग करार दिया जाता था, क्योंकि वो इस ग्रुप की स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी करते थे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अल जवाहिरी अगस्त 2021 में अफगान दारुल हुकूमत पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल मुंतकिल हुए थे। इससे कबल वो अफगान सूबे हलमद में मुकीम थे। अमेरिका की जानिब से इनकी हलाकत के ऐलान तक अहमद अल जवाहिरी के बारे में यही अफवाहें गर्दिश करती थीं कि वो या तो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुपे हैं या फिर अफगानिस्तान में मुकीम हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बरसों से अमेरिकी सीआईए एक ऐसे नेटवर्क के बारे में जानती थी जिसने माजी में अल जवाहिरी को छुपने में मदद दी थी, जिसके बाद से मुसलसल इस नेटवर्क की सरगर्मियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। रवां साल सीआईए ने खोज लगाया कि अहमद अल जवाहिरी का खानदान, उनकी अहलिया, बेटी और बच्चे काबुल में एक सेफ हाउस में मुंतकिल हो गए हैं। बाद में हुकाम को इसी मकाम पर अहमद अल जवाहिरी की मौजूदगी का इल्म भी हो गया। बताया जाता है कि तालिबान के बरसर इख्तिदार आने के बाद जब एमन खुद भी काबुल में अपनी बीवी बच्चों के पास पहुंच गए तो अमरीकी सीआईए के जासूस ड्रोन्स ने मुसलसल इनकी नक्ल हरकत की निगरानी शुरू कर दी। ये नोट किया गया कि वो अक्सर सुबह अपने सेफ हाउस की बालकोनी में हवाखोरी करते हैं, चुनाचे उनको वहीं पर निशाना बनाने का फैसला किया गया। 31 जुलाई की सुबह इन्हें इसी बालकनी में निंजा मिसाइल की मदद से पार कर दिया गया। इस हमले में सिर्फ अहमद अल जवाहिरी की मौत हुई। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के दौरान सदर जो बाइडन ने अहद किया था कि इनकी इंतजामिया तालिबान की क़यादत वाली नई हुकूमत को अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें बनाने की इजाज़त नहीं देगी। इन रिमार्क्स का मकसद ये वाजे करना था कि बाइडन इंतजामिया के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ दिहाइयों पुरानी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। तकरीबन एक साल बाद सदर बाइडन के सिक्योरिटी मुशीरों ने इनसे राब्ता किया और बताया कि इंटेलिजेंस हुकाम ने अलकायदा रहनुमा एमन अल जवाहिरी का अफगानिस्तान में पता लगा लिया है। बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने पसे पर्दा ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों को बताया कि उनका ख्याल है कि गुज़िश्ता साल मगरबी हिमायत याफ्ता हुकूमत के खात्मे के बाद अल जवाहिरी अफगानिस्तान वापस आ गए थे। अमरीकी इनखला के बाद से ही अमरीकी जासूस अफगानिस्तान पर गहरी नजर रखे हुए थे। अल जवाहिरी के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी अहलिया और बेटी के साथ काबुल के मरकज में बुलंद हिफाजती दीवारों वाले एक बड़े कंपाउंड में रह रहे थे। अल जवाहिरी ने जिस इलाके का इंतखाब किया वो निस्बतन एक अच्छा इलाका है। पिछली इंतजामिया में जो पूरा इलाका गैर मुल्की सिफारत खानों और सिफारतकारों का घर था, अब तालिबान की ज्यादातर आला ओहदेदार इस आलीशान इलाके में रहते हैं। अप्रैल के वाइल में सीआईए अफसरान ने पहले बाइडन के मुशीरों और फिर सदर को खुसूसी ब्रीफिंग में बताया कि उन्होंने इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसे नेटवर्क की निशानदेही की है जो अलकायदा के रहनुमा और उसके खानदान की मदद करता है। अमरीकी जासूसों ने आहिस्ता आहिस्ता घर के मकीनों के रवैये और इनकी नकलो हरकत की तफसीलात जमा की, जिनमें एक खातून पर भी नजर रखी गई जिन्हें अल जवाहिरी की बीवी के तौर पर शनाख्त किया गया था। हुकाम का कहना था कि उन्होंने वो तरीके इख्तियार कर रखे थे जिससे काबुल में इस महफूज रिहाइशगाह तक कोई भी इनके शौहर तक ना पहुंच सके। जासूस ने गौर किया कि इस घर में आने के बाद अल जवाहिरी खुद कभी भी अहाते से बाहर नहीं निकले, लेकिन उन्होंने नोट किया कि वो वक्तन फवक्तन बालकोनी में मुख्तसर वक्त के लिए नमूदार होते थे और हवाखोरी करते थे। लेकिन बाइडन के लिए अमेरिका के इंतहाई मतलूब लोगों में से एक को मारने का मौका खतरे से भरपूर था। अल जवाहिरी एक गुंजान आबाद महल्ले में रिहाइश पजीर थे और अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी के आखिरी दिनों के दौरान काबुल में एक ड्रोन हमले में गलती से 7 बच्चों समेत 10 बेगुनाह अफराद की मौत का वाकया भी सदर बाइडन के जहन में होगा। मई और जून के दौरान अमेरिकी सदर की तवज्जो यूक्रेन की जंग पर मरकूज रही, लेकिन खुफिया तौर पर इंटेलिजेंस के आला अफसरान की एक छोटे ग्रुप ने इस हमले की मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी थी।
सदर बाइडन ने इंटेलिजेंस अफसरान को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि इस हमले में अल-ज़वाहिरी के खानदान के अफराद, तालिबान एहलकारों और आम शहरियों को नुकसान ना पहुंचने को यकीनी बनाएं। 1 जुलाई को सदर बाइडन ने कई आला हुक्काम को जमा किया, जिनमें CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरल हेंस शामिल थे। मिस्टर बाइडन के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रीफिंग में पूरी तवज्जो से शामिल हुए और तमाम तफसीलात को गौर से सुना। जब उनके मशीर अल-ज़वाहिरी के घर के एक बड़े मॉडल के गिर्द जमा हुए, जिसे इंटेलिजेंस हुक्काम तैयार करके व्हाइट हाउस लाए थे, एक सीनियर मशीर ने कहा वो खास तौर पर इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे थे कि ऑपरेशन के दौरान फूंक फूंक कर कदम रखे जाएं और किसी भी तरह के खतरे को कम से कम रखा जाए। बाइडन ने कैंप डेविड जाने से पहले इमारत के ढांचे के बारे में मालूमात तलब की और जायजा लिया गया कि हमले का इस इमारत पर क्या असर पड़ सकता है। अगले चंद हफ्तों के दौरान हुकाम ने व्हाइट हाउस के अहम कमरे में मुलाकात की। ये व्हाइट हाउस के नीचे कायम किया गया एक बंकर नुमा कमांड सेंटर है, जहां सदर अंदरून और बैरून मुल्क बहरानों पर नजर रख सकते हैं। हुकाम ने इंतहाई मोहतात अंदाज में इस ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की और सदर की जानिब से पूछे जाने वाले किसी भी मुमकिन सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की। दरियासना वकला की एक छोटी सी टीम इस हमले की कानूनी हैसियत का जायजा लेने के लिए जमा हुई और बिला आखिर ये नतीजा अक्स किया गया कि अल-कायदा में अल-ज़वाहिरी के कायदाना किरदार और अल-कायदा के हमलों के लिए इनकी ऑपरेशनल हिमायत की बुनियाद पर एक जायज हदफ था। 25 जुलाई को अपनी टीम को एक आखिरी बार बुलाने और अपने आला मुशीरों से उनके ख्यालात पूछने के बाद मिस्टर बाइडन ने इस हमले की इजाजत दे दी। इंटेलिजेंस हुक्काम के मुताबिक 31 जुलाई को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:18 पर एक ड्रोन से दागे गए 2 मिसाइल अल-ज़वाहिरी के मकान की बालकोनी से टकराए, जिसके नतीजे में अल-कायदा के सरबराह हलाक हो गए। इस हमले में इनके खानदान के दूसरे अरकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के बाद मकान की खिड़कियां उखड़ गईं, मगर हैरत अंगेज तौर पर कोई और नुकसान नजर नहीं आया। इस हमले में कम मारूफ मिसाइल इस्तेमाल किया गया था, जिसमें धमाका खेज मवाद नहीं होता। इस मिसाइल में बारूद की जगह 6 ब्लेड लगे होते हैं, जो निशाने पर पहुंचते वक्त मिसाइल की अतराफ से निकल आते हैं। ये ब्लेड अपने टारगेट को तो काट कर रख देते हैं, मगर किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते। यूं ज़वाहिरी का काम तमाम कर दिया गया। लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि हमले के बाद अल-ज़वाहिरी की लाश कहां गई। बाइडन इंतजामिया के हुकाम का कहना है कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के बरक्स अल-ज़वाहिरी की बाकियात हासिल करने की कोई कोशिश नहीं की। मई 2011 में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने उसामा की लाश को शनाख्त की गर्ज से ले जाने के बाद इस गर्ज से इसे समंदर में दफन करने का ऐलान किया था कि कहीं इनकी कब्र मुसलमान शिद्दत पसंदों के लिए मज़ार न बन जाए, मगर इलाके की सफाई के बाद मुमकिन है कि इनकी बाकियात तालिबान ने हासिल कर ली हों। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।